की। आइए सब लोग मान करके ताली बजाते हुए बोलेंगे, अरे बाके बिहारी से हो कुंज बिहारी से रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, हाँ मेरे नैना लड़ गए, हाँ मेरे नैना लड़ गए, हाँ जी मेरे नैना लड़ गए। ओ बाके बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, हाँ मेरे नैना लड़ गए, हाँ मेरे नैना लड़ गए, हाँ जी मेरे नैना लड़ गए। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम का रावणों मारे के यहाँ है तो अब रावण मारने की तरफ तैयारी करेंगे, क्योंकि देखो हम 7 दिन से आए हैं तो एक कोई कथा लेके चल रहे हैं। यमुना की थोड़ा इतर सुनाई देने थोड़ा उत्तर एक कथा लेकर के चल रहे हैं और 27 दिन आज रावण मार कर तब हम जी भाई हंसने राम कथा हो, जब तक रावण न मारा जाए तले राम कथा का है कि ए भैया। अब सब लोग ध्यान करना, राम जी महाराज जंगल में रह करके अपने माता पिता की याद करते हैं और माता पिता की जब राम जी महाराज याद करते हैं, एक दिन की बात राम जी महाराज ने बड़ी सुंदर तरीके से कहने लगे ऐसे काम नहीं चलेगा, लाओ भेजें अपने घर का हाल देखें जा करके। आज सुमंत्र महाराज को भेजते हैं, सुमंत्र महाराज जाते हैं अयोध्या में। राजा दशरथ ने सोचा कि हमारा लड़का आ गया, मेरा बेटा राम आ गया। और जैसे इतना कहा मेरा बेटा राम आ गया, राजा दशरथ दौड़े दौड़े आए और आ करके नीचे रथ को खोल करके देखा और जैसे खोला तो राजा दशरथ ने देखा उमा सुमंत्र बैठे हैं। राजा दशरथ ने कहा सुमंत राम कहाँ रह गए? जैसे इतना कहा राम कहाँ रह गए, सुमंत ने हाथ जोड़ा, कहने लगे महाराज राम नहीं आएंगे, राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आएंगे। जैसे ही इतना कहा कहने लगे सुनो, अगर राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आएंगे तो ध्यान रखना, जब राम नहीं तो हम जी करके क्या करेंगे। राजा दशरथ ने क्या किया कि राम राम कही राम कही और राम राम कही राम और तनु परिहर रघुवर भी रहे राव गयो सुरधाम। ए भैया राजा दशरथ आज मरते समय 6 बार नाम राम कहा, अपना लोक भी बना लिया, अपना परलोक भी बना लिया, अपने शरीर का त्याग करते हैं। भरत भैया उधर शत्रुघ्न महाराज आते हैं। अब बड़ी पावन कथा आती है। भरत भैया कहते हैं कि बड़े भाई का कर्तव्य होता है अपने माता पिता के शरीर में अग्नि दान देना, लेकिन हम बड़े नहीं, हम छोटे, हम ये नहीं कर सकते। राम जी के पास जाने लगे, गुरुजी ने रोका, कहने लगे बेटा पहले अपने पिता का दाह संस्कार किया जाए, उसके बाद जहां मनो वहां चलना, हम भी चलेंगे। बड़ी सुंदर तरीके से आज बड़ी सुंदर तरीके से बताया गया। प्रभु रामचंद्र जी महाराज ने क्या किया, राम जी महाराज जंगल में रहते हैं। आज भरत जी महाराज अपने पिता का दाह संस्कार करा करके आज बड़ी सुंदर तरीके से जाते हैं गुरु जी के पास में। गुरु जी को लेकर के सारे अयोध्यावासी राम के पास में जाते हैं, लेकिन राम जी महाराज वापस नहीं आते हैं। अपने खड़ाओं को उतार करके भरत को दिया, कहने लगे लो इन खड़ाओं को ले जा करके रख लेना जाके जहां मनो। आगे की पावन कथाएं अच्छी अच्छी आती हैं, टाइमिंग कम है तो शॉर्टकट में लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। राम जी महाराज जंगल में वास करते हैं और जंगल में वास करने के बाद में एक दिन की बात गोस्वामी बाबा लिखते हैं क्या कि सूप नखारा वण के बहिनी
सूपनखा रावण के बहिनी। सूपनखा रावण के बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। सूपनखा पहुंची किसके पास? राम जी के पास। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। अच्छा, राम लक्ष्मण को देखा और जैसे ही राम लक्ष्मण को सूपनखा ने देखा तो राम तो देख करके सूपनखा कहते हैं कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संजोग विधि रचा बिचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संजोग विधि रचा बिचारी। अच्छा, जैसे ही इतना सूपनखा ने कहा, अब राम जी महाराज ने पहली लाइन में सूपनखा ने कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और अगली लाइन में सूपनखा ने कहा कि ताते अब लगी रहे हूं कुंवारी, और मनुमाना कछु तुम ही निहारी। अच्छा, सूपनखा पहली लाइन में कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और अगली लाइन में कहा ताते अब लगी रहे हूं कुंवारी। अच्छा, राम जी महाराज जान सोचने लगे, चिंता में पड़ गए, कहने लगे नारी है कि कुंवारी है? क्यों? नारी और कुंवारी में बड़ा फर्क होता है। नारी किसे कहते हैं? जितनी सुहागिन माताएं होती हैं उनको कहा जाता है नारी, और जितनी कुंवारी बहन बिटिया होती हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है जजमान जी? क्या कहा जाता है? कुंवारी। अब सूपनखा ने अपना परिचय दिया, पहली लाइन में दिया तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और अगली लाइन में कहती ताते अब लगी रहे हूं कुंवारी। अच्छा, जैसे इतना कहा राम जी चिंता में पड़ गए, नारी है कि कुंवारी है? अच्छा, राम जी बैठे बैठे सोच रहे ना ये नारी है ना कुंवारी है, हाइब्रिड मामला है, इसकी तरफ देखना भी बेकार। अब राम जी ने क्या किया? सीता माता की तरफ देखा। अब सीता माता की तरफ देख करके राम जी महाराज ने कहा, गोस्वामी बाबा लिखते हैं क्या कि सीता ही चितई कही प्रभु बाता, सीता ही चितई कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। जय हो। किसी तही चितई कही प्रभु बाता, वहीं कुमार मोर लघु भ्राता। सीता माता की तरफ देखा और सीता माता की तरफ देख करके सूपनखा क्या कहने लगे, सुनो हमारा भाई कुंवारा है, आई कुमार मोर लघु भ्राता। अच्छा, राम जी महाराज ने झूठ बोला कि नहीं बोला? राम जी ने कहा ये कुंवारे, लेकिन लक्ष्मण जी कुंवारे नहीं थे। इसकी कथा बहुत बड़ी है पूर्व जन्म की, लेकिन उतना सुनाने का टाइम नहीं है। आगे कभी सेवा का मौका मिलेगा तो जरूर सुनाएंगे। राम जी महाराज ने क्या किया? राम जी ने जैसे इतना कहा, सूपनखा गई और जा करके लक्ष्मण जी के पास पहुंची और लक्ष्मण जी से कहने लगे हेलो। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ बताइए।
तो कहने लगे सुनो, कहने क्या, कहने लगे हम तुम्हारे संग करहूं विवाह, कहने हम तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, क्या आप राजी हैं, क्या खुश हैं? अच्छा जैसे ही इतना कहा तो लक्ष्मण जी कहें जितना विवाह तुम करैया उससे ज्यादा हम करैया, लेकिन अच्छा जहां पर लेकिन किंतु परंतु लग जाता वहां मामला दुविधाजनक हो जाता। कोई तुम्हारे घर में आवे और कह दे भैया का अपन मोटरसाइकिल दे आओ, तो मांगे कौन बात है, मोटरसाइकिल है तो 4-5 खड़ी लेकिन तेल कोई नहीं भरा, क्यों? जहां पर लेकिन किंतु परंतु लग जाता वहां मामला दुविधाजनक हो जाता। अब लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन, तो शूर्पणखा कहीं लेकिन क्या, कहने लगे सुनो, कहीं क्या, कहीं सुंदर सुनु मैं उनकर दासा, कहीं वो जो बैठे हैं कहीं हाँ कहीं उनके हम सेवक हैं, और अगर तुम हमसे शादी करोगी तो देखो दिक्कत होगी तुमको, कहीं क्या, कहने लगे सुनो, पहले हम अपने भैया के पैर दाबेंगे, कहीं हाँ, कहीं तुमको भी साथ में दाबना पड़ेगा, कहीं हाँ, कहीं फिर तुम वहां से आओगे फिर हमारे पैर दाबोगी, कहीं हाँ, कहीं फिर उसके बाद कहीं तुम सोने को पाओगी, हमसे विवाह करोगी घाटे में रहोगी, और अगर उनसे विवाह कर लोगी तो पहले उनके दबा बाद में तुम्हारे दबा करूँगा। शूर्पणखा ने कहा ये बात सही, तो कहीं क्या करें, तो कहीं करना क्या है, जाओ उनके पास जाओ। अच्छा जैसे इतना कहा शूर्पणखा लक्ष्मण को छोड़ दिया, अब राम जी के पास चल गई। अब राम जी के पास गई और राम जी से कहने लगी सुनो हमको वो अच्छा नहीं लगा, हम तुम्हारे साथ शादी करें। अब राम जी लक्ष्मण के पास भेज रहे, लक्ष्मण जी राम जी के पास। आखिरी में जब शूर्पणखा परेशान हुई तो शूर्पणखा ने क्या किया, विकराल रूप धारण किया। राम जी ने बहुत समझाया, जब शूर्पणखा नहीं मानी तो लिखा गया है क्या कि लक्ष्मण अति लाघव सो कान नाक बिन, अरे लक्ष्मण अति लाघव सो कान नाक बिन कीन, और ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण अति लाघव सो कान नाक बिन कीन। अच्छा लक्ष्मण जी महाराज ने नाक काटी। अच्छा एक बात बताओ, नाक कटने का मतलब जानते हो क्या होता? नाक कटने का मतलब क्या होता बिटिया आगे वाली? नाक कटने का मतलब होता बेइज्जती होना। क्यों? अभी तुम्हारे गांव में शादी हो और 100 बाराती आए और तुम्हारे खाने में थोड़ा नमक थोड़ा हल्का तेज हो जाए, खा करके तो चले जाएंगे, लेकिन फिर जब फोन करो कह दो भैया कोई चीज की दिक्कत तो नहीं रखे हैं, मारे हमारा नाक कटा दिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नाक कटने का मतलब होता बेइज्जती होना। अब शूर्पणखा की नाक काटी गई, खरदूषण आया लड़ने, वो भी मारा गया। अब शूर्पणखा पहुंची रावण के पास। अच्छा शूर्पणखा बहिनी गई की है रावण की। शूर्पणखा पहुंची रावण के पास, और जैसे रावण के पास शूर्पणखा पहुंची, रावण ने कहा क्यों क्या हुआ? तुम्हारे बहन की नाक काटी गई है, यानी कि तुम्हारी इज्जत पर धब्बा लगा है। जैसे इतना कहा, अच्छा इधर शूर्पणखा रावण की बात चल रही और इधर राम जी महाराज, लक्ष्मण जी और सीता माता तीनों लोग बैठे हुए हैं। राम लक्ष्मण माता सीता तीनों लोग बैठे। राम जी ने एक बीच में बात रखी, कहने लगे सुनो सीता, कहने क्या, कहने रावण आ सकता है युद्ध करने के लिए। तो सीता माता ने कहा हम क्या करें? तो कहने लगे सीता रावण हमसे नहीं जीत सकता, लक्ष्मण से नहीं जीत सकता, लेकिन तुम अबला हो, तुमसे जीत सकता है। तो सीता माता ने कहा हम क्या करें? तो राम जी ने कहा क्या कि तुम पावक माँ करहु निवासा और तब लगी करहु निशाचर नासा। अच्छा पावक माने क्या होता? अग्नि। राम जी ने सीता माता से कहा तुम अग्नि में वास करो। जैसे ही इतना कहा सीता माता से, सीता माता चली गई। अच्छा लक्ष्मण जी गए थे कुश लेने के लिए।
सीता माता तो अग्नि में चली गई, लेकिन भैया लिखा गया है क्या? अब लक्ष्मण जी, अब राम जी महाराज अकेले रह गए। कहने लगे अब लक्ष्मण आएंगे भी पूछेंगे भाभी कहाँ गई, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। राम जी ने सीता माता की परछाई को प्रकट किया, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी ये मरम को नहीं जानते। अच्छा, राम महाराज सीता माता सब लोग बैठे हुए थे। रावण ने क्या किया, मारीच को बुलाया। अब मारीच को बुला करके रावण ने कहा क्या कि हो कपट मृग तुम छलकारी, औ जही विधि हरि आनो न पनारी। कहने लगे मारीच से कपटी मृग बनो। मारीच कहने लगा क्षमा करो, बिन फर बाण राम तही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। कहने एक जाओ जब ताड़ुका चाची मारी गई ना, तब हम बोले ना तो बिना फरका बाण मारी ना तो हम लंकम गिरे जाए रहा। अब हम जाने वाले नहीं। जैसे इतना कहा तो रावण कहने लगा सुनो, जाओगे नहीं तो तुमको हम मार डालेंगे। अच्छा, 9 लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। कौन कौन? शस्त्री मरमे प्रभु सचधनी, वैद्यवाद कवि भानस गुनी। 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। शास्त्री जिसके हाथ में शस्त्र हो, ए भैया जौन 315 का लिए ठाड़ हो। और वैसे अगर तुम चाय चाय बोले हो तो उसका मूड अगर ऑफ हुआ तो धम्म से मार दे। शस्त्री मरमी जो आपके मरम को जानता हो, उससे विरोध ना करो। प्रभु भगवान से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। सठ माने मूर्ख, मूर्खों से विरोध नहीं करना चाहिए। धनी धनवानों से विरोध नहीं करना चाहिए। कवि कवियों से विरोध नहीं करना चाहिए। भानस भानस माने भंडारी। ये भैया भंडारी से कबहू विरोध ना करो, बैठे हमारे की नाई। हाँ, भंडारी भैया से अगर विरोध कर लो तो जान तो लाई कर 2 रुपया वाली मुँह से मारे पुड़िया घर मिलाई खवाई दे, तो मुसवा बन के घर में रियांगत घूमी। हाँ, मारीच कहने लगा ये सब चीजों से हम क्यों जानते हैं। मारीच ने क्या किया, मारीच कपटी मृग बना और सीता माता जंगल में बैठी हुई है। गौर करना, सीता माता जंगल में बैठी हैं। मारीच सीता माता के सामने से निकला और जैसे सामने से मारीच निकला, अब सीता माता कहने लगे क्या कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, ये मृग कर अति सुंदर खाला। जय हो। कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, और यही मृग कर अति सुंदर खाला। सीता माता ने जैसे हिरण को देखा, अब राम जी से कहने लगी सुनो ये हिरण की हमको खाल चाहिए, बड़ा अच्छा लग रहा। सोने का हिरण बन करके मारीच आया है। रामचरितमानस में वैसे तो ये लिखी नहीं बात है कि हिरण सोने का था। रामचरितमानस में तो सिर्फ इतना ही लिखा है, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर खाला। ये कहीं पर नहीं लिखा है कि सोने का हिरण बन करके आया। लेकिन महान पुरुषों संत महात्माओं से हमने भी सुना है कि हिरण सोने का बन करके आया। और जैसे सोने के हिरण को सीता माता ने देखा, जैसे कहने लगी सुनो इसकी खाल अच्छी लग रही, ले आओ। राम जी कहने लगे सीता तुम वनवास में चल रही हो और तुमको सोने से बड़ा लगाव है, जाओ अभी थोड़ी देर के अंदर तुम सोने की लंका में आ जा रही हो। इतना कह करके राम जी महाराज गए। अच्छा, मारीच बड़ा होशियार है। मारीच मन में तो राम राम कह रहा है, लेकिन ऊपर से मुझसे ऊपर से मारीच हाँ लक्ष्मण हाँ लक्ष्मण हाँ लक्ष्मण चिल्ला रहा। अच्छा, जैसे लक्ष्मण लक्ष्मण मारीच चिल्लाने लगा तो सीता माता ने लक्ष्मण से कहा, कहने लगी सुनो। कहने क्या
कहने लगे भैया तुम्हारे भैया की जान संकट में है, देखो तुमको बुला रहे। लक्ष्मण महाराज कहने लगे भाभी एक बात बताएं, कहने बताऊं। कहने लगे मेरे भैया सबकी जान संकट में डाल सकते हैं लेकिन अपनी जान संकट में लाने वाले नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सीता माता ने जब बड़ी जिद किया तो लक्ष्मण जी महाराज ने क्या किया, एक रेखा खींच दिया और रेखा जैसे खींचा तो आज बताया जाता जैसे रेखा खींचा सीता माता से कहा बाहन न निकलना मां कंठी। राम जी महाराज गए, अब राम जी के साथ में पीछे पीछे लक्ष्मण महाराज गए और जैसे ही लक्ष्मण महाराज गए इतने देर में रावण ने क्या किया, रावण आया। बहुत से लोग तो बताते हैं कि कंधे पर रावण ने सीता माता को लाद लिया, लाद करके रथ में बैठा लिया, लेकिन रावण को श्राप था। क्या श्राप था? रावण को रब्बा नाम की अप्सरा ने श्राप दिया था कि अगर तुम किसी को बुरी निगाह से देखोगे, गलत दृष्टि से देखोगे तो रावण तुम्हारे सिर के 4 खंड हो जाएंगे। कभी रावण ने माता सीता को हाथ नहीं लगाया था। रावण एक रिश्ते से माता सीता जो है पुत्री लगती है, रावण पिता लगता है। टाइम के अभाव होते हुए हम पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं। रावण ने क्या किया, रावण बड़ी सुंदर तरीके से आज रावण सीता माता को उठाया और सीता माता को बताया जाता मिट्टी समेत उठा करके रथ में बैठा लिया। अब रावण जब लेकर के जाने लगा, अब राम सीता माता विलाप करने लगी, कहने लगी का कि हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायूं कीन्यों रोसा। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्यों रोसा। क्या हो लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा। माता सीता रोती जा रही हैं, विलाप करती जा रही हैं, हे लक्ष्मण तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, हमारे मन में पाप जगा, हमने तुमको भेज दिया। रोती रोती जा रही हैं, तब तक बताया जाता गीधराज जटायु ने आवाज सुना। लिखा गया है गीधराज जटायु ने जैसे ही आवाज सुना, गीधराज सुनियारत बानी रकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज ने जैसे ही देखा तो गीधराज जटायु आज युद्ध करते हैं। अब जैसे युद्ध किया बताया जाता गीधराज के पंखों को रावण ने काट दिया। अच्छा कोई भी पंछी हो, पंछी के अगर पंखों को आप काट दोगे तो पंछी उड़ने के लायक नहीं रहता है। गीधराज जटायु के पंख कटे और जैसे गीधराज जटायु के पंख कटे आज गीधराज जटायु जमीन में पड़े। इधर राम जी महाराज वापस आए तो देखा कुटिया में सीता नहीं, राम जी महाराज जंगल में विलाप करते हुए घूम रहे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। लेकिन गौर करना राम जी महाराज विलाप नहीं कर रहे, लेकिन राम जी महाराज क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। आज तब तक गीधराज जटायु मिले। अच्छा हमने उस दिन कथा सुनाई थी, रिश्ते में राम जी के माता पिता लगते हैं 3, एक लगते हैं अग्नि देवता, दूसरे लगते हैं गीधराज जटायु और जो पालन पोषण वाले हैं वो कौन है, राजा दशरथ। और गीधराज की हमने कथा भी सुनाई थी। गीधराज जटायु ने राजा दशरथ से कहा था पहला पुत्र आपका जो हो वो हमको दे देना। राम जी को गीधराज जटायु उठा करके ले गया और जब ले गया राम जी को तो राम जी को कुछ खिला पिला नहीं पाया। तो राम जी ने कहा तुम हमको जहां से लाए वहीं छोड़ आओ। तो गीधराज जटायु कहने लगे छोड़ तो आएंगे प्रभु, लेकिन ये ध्यान रखना जब ये गीधराज जटायु मरे तो ये एक पिता जो है अपने बालक के हाथों से अपने शरीर का दाह संस्कार चाहता है, आप हमारे शरीर का दाह संस्कार करेंगे, वचन दो। तब राम जी ने वचन दिया था
आज राम जी महाराज गिद्धराज जटायु को उठाया, उठा करके गिद्धराज जटायु को बैठाला। गिद्धराज जटायु ने कहा, कहने लगे कि आपकी पत्नी को रावण अपनी लंका की तरफ लेकर के गया। जैसे इतना कहा, इतना कह करके गिद्धराज जटायु ने भगवान के गोद में प्राणों को तजा। तजने के बाद में आज भगवान क्या करते हैं, गिद्धराज जटायु को अपने हाथों से दाह संस्कार करते हैं। बड़ी पावन कथाएं आती हैं आगे। प्रभु रामचंद्र जी महाराज आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरकांड की पावन कथा आती है, क्योंकि हमको भी अपने टाइम में पूर्ण बात करनी है, क्योंकि हम 7 दिनों से यहाँ पे थे, तो हमको पूरा जो कुछ भी छूट रहा वो सब पूरा करके रावण वध करके तब जाना है। सुंदरकांड की पावन कथा आती है। सुंदरकांड की कथा में बस इतने हैं कि जीवन में सब करो, लेकिन जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा, कहने लगे, सुनो, तुमने इतने बड़े बड़े काम किए लेकिन तुमने घमंड नहीं किया। हनुमान जी कहने लगे, हमने कुछ नहीं किया। कहने, तुमने नहीं किया? कहीं नहीं, किसने किया? कहने लगे, सुनो, आप ये कहना चाहते हो सीता माता की खोज हमने की कि नहा? कहीं लंका को हमने जलाया? कहीं हाँ। राम जी ने कहा, तुम्ही ने तो जलाया। कहीं हमने नहीं जलाया। सुनो, कहने क्या? कहने लगे, हम गए लंका में, और जैसे ही लंका में पहुंचे तो लंका में पहुंच करके बड़ी सुंदर बैठे पेड़ पे। एक बड़ा सुंदर पेड़ था, उस पर जा करके बैठे। अच्छा, उसी पेड़ के नीचे माता सीता बैठे विलाप कर रही हैं, आंखों से आंसू निकल रहा। अच्छा, जब आंखों से आंसू निकल रहा, इतनी देर में रावण आया, और जैसे ही रावण आया तो सीता माता हाथ में कुश ले लेती हैं और कुश की तरफ देखती रहती हैं। रावण इतना कहता है, एक बार बिलोक ममोरा, बार बार कहता है, सीता एक बार हमारी तरफ देख लो। क्यों? क्योंकि रावण जानता है अगर इनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारे जितने भी पाप हैं ये सब मुक्त हो जाएंगे। बार बार रावण इतना कहता, और सीता माता हाथ में कुश लेकर के बैठती। आप लोगों ने रामायणों में भी देखा होगा, क्यों लेकर के बैठती? सीता माता का कुश लेने का कारण क्या है? एक बार की बात, राजा दशरथ भोजन करने के लिए बैठे। नई नई शादी हुई थी राम जी की, राजा दशरथ भोजन करने के लिए बैठे। सीता माता ने भोजन परसा, और भोजन परसने के बाद में तब तक राजा दशरथ की थाली में बताया जाता है एक जो तिनका है ये आ गया कहीं से, और जैसे तिनका आया तो सीता माता ने इतनी कठोर दृष्टि से देखा तो तिनका जल करके राख हो गया। यूं सब राजा दशरथ बैठे बैठे देख रहे थे। राजा दशरथ से कहने लगी सीता माता, पिताजी भोजन करिए। जैसे ही इतना कहा भोजन करिए तो दशरथ कहने लगे, बिटिया भोजन हम तब करेंगे जब तुम एक हमको वचन दोगी। क्या? पहले कहो, हम तुमको देंगे वचन। कहने हाँ देंगे पिताजी, मांगिए। कहने लगे, सुनो, जैसे अभी हमारी थाली में एक तिनका पड़ा हुआ था, इतनी तेज दृष्टि से देखा वो तिनका जल करके भस्म हो गया। तुम्हारे सामने भले क्यों ना दुश्मन कितना बड़ा खड़ा हो, लेकिन कभी भी दुश्मन को भी ऐसी दृष्टि से ना देखना। इसीलिए माता सीता जब रावण जाता है तो एक तिनके को पकड़ करके तिनके की तरफ देखती हैं। रिश्ते में तिनका भाई लगता है सीता माता का, क्योंकि धरती से ही तिनके का जन्म होता, धरती से ही सीता माता का जन्म हुआ था। सीता माता हाथ में पकड़ करके कहती हैं, भैया आज अगर तुम ना होते तो अभी तक ये रावण जल करके भस्म हो चुका था। आज सीता माता बैठी बैठी विलाप कर रही हैं। रावण आता है, बार बार कहता, रावण आकर के चला जाता, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मेरे राम मेरे राम, राम 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 सीता माता कह रही। इतनी देर में क्या हुआ? इतनी देर में हनुमान जी ने सोचा ये राम राम कर रही हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो राम जी ने जो मुद्रिका दी थी हनुमान जी महाराज को, ये दिखा देना तो सीता माता जान जाएंगे कि हम उनके दूत हैं।
अब हनुमान जी महाराज ने क्या किया, अपनी अंगूठी निकाला और अंगूठी को जेब से निकाल करके सीता माता के आगे फेंक दिया। अच्छा, जैसे सीता माता के आगे फेंका, सीता माता ने अंगूठी उठाया, याद आने लगा ये तो मेरे पति की अंगूठी है। सीता माता ने क्या किया, अंगूठी को खोला और जैसे ही खोला तो एक तरफ राम और एक तरफ माता सीता की फोटो है। कोई का लड़का अगर खत्म हो गया हो क्यों और तुम 5 दिन बाद जाओ तो वो अपने दुख को थोड़ा हल्का कर लेता है, और जब तुम फिर लड़का के बातें खोदे लगे हुए, लड़का तुम्हारा बड़ा नहीं करा दुखिया, जब जाते रहा तो गन्ना लेके जाते रहा तो उतरे ट्रैक्टर पाइट हुई तरह तुरंत आंखों में आंसू आ जाएंगे। है ऐसा कि नहीं है? याद दिलाने से दुख बढ़ जाता। अब सीता माता ने जैसे राम जी को देखा फोटो में, तुरंत और तेज रोने लगी। अच्छा, जब और तेज रोने लगी तो हनुमान जी कहने लगे ऐसे काम नहीं चलेगा, कहना पहले तो धीमे धीमे रुकती रहा, अब और तेज डरियाए लगी का किन जाए। तो हनुमान जी महाराज ने दिमाग लगाया, कहने लगे क्या कि राम नाम गुण बर नहीं लागा, राम नाम गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जय हो नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता माता जब शांत हुई तो हनुमान जी महाराज ऊपर से पेड़ से नीचे उतरे। अब सीता माता देख करके चौंक गई। सीता माता ने कहा कौन? तो राम जी महाराज के बारे में हनुमान जी महाराज ने बताया कि राम दूत मैं मातु जान की, और सत्य शपथ करुणा निधान की। कहने लगी करुणा निधान, जैसे माता सीता ने सुना कहने लगी ये तो मेरे पति का नाम है। सीता माता प्रेम से राम जी को कहती हैं करुणा निधान। आज बड़ी सुंदर तरीके से सीता माता हाथ जोड़ करके कहती हैं हनुमान हमको प्रभु कब लेने के लिए आए? हनुमान जी महाराज कहते हैं जल्दी आएंगे। बड़ी सुंदर हनुमान जी को खबर सुनाई गई। आज धीमे धीमे करके बड़ी आगे की पावन कथाएं हैं, लेकिन हम कथाओं को सभी को प्रणाम करेंगे क्योंकि पूर्ण कथा कोई नहीं कह पाया है। कथावाचक दुनिया में बहुत हुआ है, लेकिन कथा कहत कहत चले गए, लेकिन कथा समाप्त होने वाली नहीं है। कथा कोई नहीं खत्म कर पाया, कथावाचक सब खत्म हो गए। हाँ, लेकिन कथा कोई नहीं, तो हम कौन खेतक मूल्य है। हाँ, तो हम सभी कथाओं को प्रणाम करते हुए आज प्रभु रामचंद्र जी महाराज रावण को भांति भांति प्रकार से समझाते हैं। कहते हैं मान जाओ रावण। मंदोदरी समझाती है, कहती है मान जाओ प्रभु, सीता को वापस कर दो। रावण कहता नहीं। आखिरी में बड़ी तेजी के साथ में युद्ध होता है। बताया गया है क्या कि अति घन घोर होई संग्रामा, अति घन घोर हुई संग्रामा, छूटई अस्त्र शस्त्र विधि नाना। अति घन घोर होई संग्रामा, छूटई अस्त्र शस्त्र विधि नाना। ए भैया, इधर से रावण बाण चला रहा है, इधर से प्रभु राम बाण चला रहे, लेकिन कोई बाण नहीं लग रहा है। बराबर बाण चलते जा रहे, चलते चलते बाण बताया गया। सुखेन वेद ने कहा प्रभु रावण की नाभि में अमृत रखा, इसकी नाभि में जब आप मारेंगे तब रावण मरने वाला है। भगवान ने क्या क्या एक बाण संधान किया, जैसे संधान किया रावण की नाभि पर लगा, और जैसे नाभि पर लगा रावण मर जाता है। बोले रावण महाराज की हो पे सावधान सब जने। हुआ एक बार थोड़ा और तेज बोलो, बोले सीता मैया की, बोले सच्चे दरबार की। आज रावण मरता है। अच्छा कही का खुशी तुम रहे यहाँ रावण मरेगा, खुशी है तो एकदम कस के ताली बजाई दो जोरदार। बस अम्मा जजमानी ने दुनिया की जाड़ जजमानी ने अम्मा पर फाटा जाता। हुआ एक बार ताली बजाओ सब लोग, 1 2
और 3 जोरदार ताली बजा दो। और तुम सब जने के कहा तुम्हारा चपके हैं कि किराए पर गए हैं? वाह, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज रावण मारा जाता है, प्रभु रामचंद्र जी महाराज अयोध्या की तरफ पुनः वापस जाते हैं। रावण के भाई को सिंहासन दे करके आज राम जी महाराज अयोध्या की तरफ जाते हैं। सारे लोग मंगल गीत गाते, खुशियां मनाते हैं। आइए हम भी सभी लोग खुशियां मना लें। उसके बाद 2 बार राम नाम संकीर्तन, फिर आप लोग परम पूज्य साध्वी जी के मुखारविंद से पावन कथा श्रवण करेंगे। अरे राम राजा सिया महारानी, अकेले आ जाओ, एक लोग आ जाओ, हाँ कोई लोग आ जाओ, आना जोड़े के साथ में। हरे राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। राम हो अवधपुर रजधानी, अवधपुर रजधानी। हो अवधपुर रजधानी, अवधपुर रजधानी। ओ राम राजा, राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। हो राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। जय हो अवधपुर रजधानी, अवधपुर रजधानी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए बड़ी सुंदर तरीके से प्रभु रामचंद्र जी महाराज राज्याभिषेक पर बैठते हैं। आइए, वाह, नाम बता दो। और अनुज यादव भैया की तरफ से 11 मुद्रा हमको आशीर्वाद स्वरूप में मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। और विशेष सूचना कि इन 7 दिनों में हमसे या हमारे किसी भी भैया लोगों